की टीम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सुपर 100। रिया को अभी जेल में ही रहना होगा। 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जमानत पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रोजाना नए नाम सामने आ रहे हैं। एनसीबी के रडार पर अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आ गई है। दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई है। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रोजाना नए नाम सामने आ रहे हैं। एनसीबी के रडार पर अब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आ गई है। दीपिका की ड्रग्स चैट सामने आई है। पूछताछ के लिए एजेंसी दीपिका को समन भेज सकती है। सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की भी चैट सामने आई है, जिसमें श्रद्धा जया से सीबीडी ऑयल मांग रही है। सीबीडी ऑयल एक तरह का ड्रग होता है। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंडस्ट्री के ड्रग कनेक्शन के बारे में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में ड्रग्स लेते हैं तो माना जाता है कि सोसाइटी हाई प्रोफाइल है। देश भर में काफी तेजी से सब फैल रहा है, मगर मुंबई में इसकी पकड़ सबसे ज्यादा है। सुशांत सिंह मौत मिस्ट्री में आज बड़ा खुलासा हो सकता है। दिल्ली में एम्स टीम की विस्तार रिपोर्ट पर फाइनल बैठक होनी है। मामले को लेकर सीबीआई की जांच टीम से भी मंत्रणा की जाएगी। विस्तार रिपोर्ट से मौत की गुत्थी सुलझ सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के दफ्तर पर अतिक्रमण के तहत तोड़फोड़ करने के मामले में कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख दी थी। कृषि से जुड़ा तीसरा बिल आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 राज्यसभा से पास हो गया है। कृषि से जुड़े 2 बिल पहले ही राज्यसभा से पास हो चुके हैं। एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी नोटिस भेजा गया है। आयकर विभाग की ओर से इस नोटिस के जरिए पिछले कुछ चुनाव में दाखिल किए गए हलफनामे की जानकारी मांगी गई। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने धौलपुर में हुए नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। कोटा जिले की पीपलदा विधानसभा के विधायक रामनारायण मीणा ने पड़ासलिया पंचायत में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद मेहंदी गांव के गुरुद्वारे में सिख समाज के लोगों ने विधायक का स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने जनसुनवाई की। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में लोग बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान हैं। मीटर रीडिंग में हो रही गड़बड़ी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अलवर में कोरोना की वजह से बंद पड़ा पासपोर्ट बनाने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। 5 महीने तक पासपोर्ट नहीं बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कोटा में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर लगातार चिकित्सा विभाग को चुनौती मिल रही है। ऐसे में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर जोधपुर एम्स ने बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की है। एम्स के डॉक्टर्स के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखों के अलावा उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। पिंक सिटी की शान कहे जाने वाले विश्व धरोहर ऐतिहासिक परकोटे में अब मेट्रो रेल का इंतजार कुछ ही समय बाद खत्म होने जा रहा है। परियोजना का कार्य मार्च 2014 में शुरू हुआ था, जो साल 2018 में पूरा होना था, मगर ये काम लेट हो गया। लेकिन कोरोना काल में अब जयपुराइट्स को इस प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। अलवर के रूपबास ग्राम पंचायत से सरपंच चुनाव लड़ रहे विजयपाल मीणा ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका निकाला है। विजयपाल लोगों से वोट मांगने के लिए पूरे पंचायत में दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय से प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की आवश्यक सामग्री के साथ रवानगी हुई। जिले की दरियावद और दलोट पंचायत समिति की 71 ग्राम पंचायतों में 23 सितंबर को पंच और सरपंच के लिए नामांकन दाखिल हुए। दौसा में पंचायत चुनाव 2020 के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों के दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। उदयपुर की 2 पंचायत समिति क्षेत्रों की 55 पंचायतों के लिए नामांकन दल रवाना हुआ। जिला मुख्यालय पर कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद जरूरी सामग्री देकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उदयपुर नगर निगम ने स्पैरोसॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इस अनुबंध के तहत अब शहर में 15 साल बाद फिर से नगरीय विकास कर वसूली के लिए सर्वे शुरू किया गया। भरतपुर नगर निगम ने वसूली के लिए सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है और टैक्स को जमा नहीं कराने वाली फर्मों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उदयपुर यूआईटी ने पन्नाधाय नगर और दक्षिण विस्तार में 128 फ्लैट की लॉटरी निकालने का निर्णय लिया है। इसके तहत बुधवार को लॉटरी आयोजित होगी। भरतपुर में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए गए, लेकिन स्कूल में क्लास नहीं लगाई जाएंगी। सिर्फ स्टूडेंट्स अपने डाउट्स सॉल्व करने स्कूल जा सकेंगे। वहीं स्कूल संचालकों को भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही 9वीं से 12वीं के बच्चे स्कूल अपने डाउट्स के समाधान के लिए आ सकेंगे। अजमेर रीजन की सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हुई, जिसमें राजस्थान और गुजरात के 12,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। सुबह 10:30 बजे से 2 परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राएं परीक्षाएं देने पहुंचे। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 27 सितंबर को होने जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में इस साल जेईई परीक्षा सेंटर में शामिल किया गया है। कोटा में भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में डाउट्स क्लासेस के लिए अनुमति दी गई, लेकिन पेरेंट्स की टेंशन बरकरार। भरतपुर के सिमको स्कूल सहित ग्राउंड में जगह जगह गड्ढे को लेकर न्यूज 18 ने खबर चलाई थी, जिसका बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और गड्ढों को भरवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी। श्रीगंगानगर में जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल का अंतिम संस्कार रीको स्थित उनकी ग्वार गम फैक्ट्री विकास WSP के परिसर में किया गया। बाड़मेर में अवैध हथियारों की खेप की सप्लाई की जा रही है। वहीं पुलिस दबिश देकर पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। उदयपुर के नया गांव के सरकारी स्कूल में बीती रात चोरों ने जमकर धमाल मचाया। चोरों ने न सिर्फ स्कूल के सामान को अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि करीब 60,000 रुपए के सामान की भी चोरी कर ली। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 229 किलो गांजा बरामद किया है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में शातिर बदमाश ने फोन पर रुपए ट्रांसफर के नाम पर युवक के साथ 1,40,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित ने बताया कि सुबह उसके पास कोई अज्ञात नंबर से फोन आया और रुपए ट्रांसफर करने के लिए बोला। मामले को लेकर पीड़ित ने शातिर बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। फिलहाल जांच की जा रही है। अलवर के भिवाड़ी में यूआईटी थाना क्षेत्र के कहरानी इलाके में हथियार की नोक पर हुई 29 लाख की लूट के मामले में कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। केसरी अलॉयज कंपनी के संचालक अमित जैन से 29 लाख रुपए हथियार की नोक पर लूटने के मामले का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस फैक्ट्री संचालक से नवंबर 2019 में भी 5 लाख की लूट हुई थी। रास्ते में 3 बदमाशों के द्वारा गाड़ी लगाकर उन्हें रोका गया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जोधपुर के बाप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से 45 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रुपयों को लेकर जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा की शाहपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के एक मकान में पहले 4 युवक घुसे और ब्याज के रुपयों का तकाजा करने के नाम पर 2 युवतियों के साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान एक युवती बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता ने बताया कि 19 सितंबर को 4 युवक उसके घर पर आ धमके। जब उसने विरोध किया तो आरोपी भाग गए। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने ट्रक से हरियाणा निर्मित शराब पकड़ी है। ट्रक में 1000 से ज्यादा अंग्रेजी शराब की बोतलें थी। भीलवाड़ा बाईपास पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। दौसा में बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं। यहां ओवर स्पीड में दौड़ते हुए अवैध बजरी परिवहन करते ट्रैक्टर न तो पुलिस को नजर आते हैं और न ही खनन विभाग के आला अधिकारियों। झालावाड़ में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात चोरों ने बैंक की खिड़की को काटकर अंदर घुस गए। फिलहाल बकानी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर पुलिस ने 2 थानों में कार्रवाई कर 2 प्रत्याशियों समेत 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन के चलते इन पर मामला दर्ज कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना जांच के बाद रिपोर्ट आने तक बंदियों और बाल अपचारियों को रखने में लगातार लापरवाही देखने में सामने आ रही है। आज भी बाल अपचारियों को रखने के लिए बनाए गए अस्थायी आइसोलेशन सेंटर की खिड़की तोड़कर 3 बाल अपचारी फरार हो गए। कोटा के इंडस्ट्रीज एरिया में पेड़ से लटका एक शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित लसेड़ी के निकट पुलिस ने एक चलता फिरता पेट्रोल पंप के साथ टैंकर और 3000 लीटर अवैध डीजल जब्त किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद डीजल अवैध पाए जाने के बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। जयपुर में राह चलते युवक से बाइक सवार चोरों ने मोबाइल छीन लिया। घटना मुरलीपुरा थाना इलाके की बताई जा रही है।
दौसा जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई एक बच्ची का पैर अस्पताल के गेट में लगे काऊ कैचर में फंस गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद काऊ कैचर से बच्ची के पैर को निकाला। बूंदी के देही कस्बे में प्लांटेशन की भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा जमा रखा है। वन विभाग की टीम ने 7 बीघा प्लांटेशन की भूमि को मुक्त करवाया। उदयपुर की सीसारमा नदी में आज शव को तैरता देख लोगों में सनसनी फैल गई। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के आगोरिया सरहद में टायर फटने से स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बाना के नाहरगढ़ क्षेत्र में महिलाओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे करीब आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई। झालावाड़ के सुनील थाना इलाके में युवक की संदिग्ध मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। दौसा के गीसगढ़ में राशन सामग्री नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया और राशन डीलर के खिलाफ नाराजगी जताई। हनुमानगढ़ की लूणावाली ढाणी में सेम का पानी इंदिरा गांधी नहर में डालने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों का धरना आज 15 दिन भी जारी रहा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में कार्यरत सहायक कर्मचारियों का आंदोलन 8वें दिन भी जारी रहा। अजमेर में आप पार्टी ने सांसद संजय सिंह के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जोधपुर शहर के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में सफाई कर्मियों ने फिर से हड़ताल शुरू कर दी। सफाई कर्मियों ने वेतन में बढ़ोतरी की भी मांग की। इस बीच अस्पताल प्रशासन सफाई कर्मियों से समझाइश में जुट गया है। डूंगरपुर में भीमराव अंबेडकर युवा संगठन मेघवाल समाज की ओर से रीट में एससी वर्ग को 36% उत्तीर्ण अंक करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर के पंचायतों में लगे सुरक्षा गार्ड ने कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उदयपुर की भिंडर को तहसील बनाने के बाद तहसील भवन भी बन गया। तहसील भवन पर अब तक शिलान्यास पट्टिका नहीं लगने से आज जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के वैर कस्बे में वाल्मीकि प्रदेश महापंचायत के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी वैर अमित वर्मा को ज्ञापन सौंपा। बूंदी में तालेड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पीसी मालो को एपीओ करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। एपीओ के खिलाफ व्यापार संगठनों और धाकड़ समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के मुख्य डाकघर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल डाकघर में 1/3 स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने पर 2 दिनों के लिए डाकघर पर ताला लगा दिया गया है। कोटा में डीआईजी कार्यालय के बाहर नो पार्किंग जोन में खड़ी कार हटाने पर पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ी। उदयपुर के अंबामाता इलाके में स्थित सुंदर सिंह भंडारी सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी के चलते क्षेत्रवासी परेशान। बीकानेर के देशनोक में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही का शिकार आमजन हो रहे हैं। शिकायत के बाद भी अभी तक कोई भी आमजन की सुनने वाला नहीं है। कोटा में औसत से कम बारिश होने का साइड इफेक्ट सामने है। लाडपुरा तहसील में स्थित आलनिया डैम से इस बार किसानों को रबी सीजन की फसलों के लिए 2 बार ही पानी मिलेगा। उदयपुर जल संसाधन उपखंड ने सरजना बांध के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए अलर्ट जारी किया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्र हित में महत्वपूर्ण फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। करौली में नवीन जिला चिकित्सालय भवन सुविधाओं के अभाव और अव्यवस्थाओं के चलते रोगियों और उनके परिजन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में आलम यह है कि पानी की कमी के चलते रोगियों को शौच के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अस्पताल की प्रयोगशाला में बायोकेमिस्ट्री की जांच नहीं होने के कारण जांच कराने के लिए भी रोगियों को यहां से 10 किलोमीटर दूर पुरानी चिकित्सालय भवन जाना पड़ता है। अस्पताल में पानी की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रोजाना 1.5 लाख लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दौसा में रिमझिम बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 2 सप्ताह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। पिछले 15 दिवस में बारिश नहीं होने के चलते किसानों की फसलें ठीक ढंग से पकी नहीं। जैसलमेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन ने अनूठा अभियान नो मास्क नो एंट्री शुरू की। कलेक्टर ने कहा कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री संकल्प लिया है। वहीं नो मास्क नो एंट्री अभियान को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है। करौली जिला मुख्यालय स्थित कई कॉलोनियों में 2 दिन से पेयजल संकट गहराया हुआ है। भरतपुर के सोंख रोड होते हुए गोवर्धन मार्ग से गुजरने वाली सड़क की स्थिति दयनीय है।
प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 1892 पॉजिटिव सामने आए हैं, जबकि एक दिन में मौत का आंकड़ा 16 मौतों का दर्ज किया गया है। उदयपुर में कोरोना महामारी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने लगी है। कोरोना वायरस से जिले के भटेवर पंचायत का एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है। बाना के अंता में कोरोना काल में लगातार हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक महीने में 50 लोगों की मौत हो चुकी है। कोटा के सबसे बड़े MBS अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के चलते कई मरीजों को घंटों इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2100 पार हो गई है। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अभी भी मंदिर के पट बंद रहेंगे। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारता जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3056 हो गया है। बीकानेर के PBM कैंसर अस्पताल में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।